अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मेरा चैनल है प्राउड टू बी मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो हमारे इस्लाम से रिलेटेड हैं, यानी हमारे जो इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या हमारे अहकाम हैं और जो है जिन किन अहकामों को हमें करना चाहिए और क्या उनका जो है क्या क्या मतलब हमारे जो है जो जो मतलब फ़राइज़ हैं वो क्या है और हमें इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे जो अहकाम है उनको करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मेरा ये चैनल है, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनसे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो नमाज का है। नमाज की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में और नमाज के मतलब क्या हमें जो है नमाज का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। तो वो चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह जिससे कि सबको एक सही मतलब नमाज का एक तरीका पता चल जाएगा और उसको नमाज की एक वैल्यू पता चल जाएगी कि ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि नमाज क्या है। नमाज जो है अल्लाह ताला का बहुत अच्छा पसंदीदा अमल अमल है, जिसको जो है हमें बखूबी करना चाहिए, जो कि बहुत अल्लाह ताला को पसंद आता है बहुत ज़्यादा। नमाज एक 5 जो फ़राइज़ बताए हैं अल्लाह ताला ने, उनमें से एक फ़राइज़ जो है वो नमाज है। नमाज जो है ज़रूरी है, मतलब नमाज इतना ज़रूरी है कि नमाज को जो है हमें बखूबी लेना चाहिए। इसको मतलब कुछ भी हो जाए बस हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। मतलब एक दिन में 5 वक्त की नमाजें होती हैं, तो नमाज को हमें नहीं छोड़ना। और ज़िंदगी का जो सेटिस्फेक्शन है वो नमाज में है, यानी तुम्हारा माइंड डुलाता रहेगा, ये कर ले वो कर ले, ये ले आ वो दुख ये खुशी। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो आप नमाज में अल्लाह ताला ने इतना सुख दिया है, मतलब इतनी जो है अलग ही इतना पीसफुल हो जाता है कि करके देखना आप सच्चे दिल से। अगर आपने नमाज पढ़ी तो देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। और अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ में बहुत मतलब हमें करना है। मतलब डेली लाइफ में तो नमाज तो हमारी रहनी ही चाहिए। सारे अमल और भी हैं, जैसे जो साल दर हैं, लेकिन नमाज जो है वो तो डेली है। जैसे ज़कात है, ये साल का हो गया। रमज़ान है, ये भी साल के हो गए। और जो है तुम्हारा हज है, वो ज़िंदगी में एक बार करना है। तो ये सब चीज़ें साल दर साल है। लेकिन नमाज जो है, नमाज हमें डेली पढ़नी है। और जो 5 वक्त के जो टाइम है दिन में, जैसे फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब और इशा, ये जो टाइम है, इन टाइम में अव्वल वक्त में हमें नमाज अदा करनी है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आज रखने की कोशिश करूंगा कि नमाज की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और जो है नमाज को हमें कैसे जो है इसको मतलब हमें बखूबी लेना है इस चीज़ को। मतलब हमें नमाज नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस हमें नमाज नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे और भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड, रमज़ान की फजीलत, हज और उम्र की फजीलत, उससे रिलेटेड टॉपिक हैं, तो आज नमाज के लिए रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि तुम अगर मुसलमान हो, इफ़ यू आर मुस्लिम, तो यू हैव टू प्रे, यानी यू हैव टू परफॉर्म नमाज, यानी तुम्हें जो है नमाज लाजिम पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि अगर तुम्हारी जो है 5 वक्त की नमाज बताई अल्लाह ने, अब जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और या उससे पहले, मतलब ये अल्लाह ताला की मैं वैसी बात बता रहा हूँ कितनी हमारे ऊपर मेहरबानी है। मैं एक हदीस रखने की कोशिश करूंगा सबसे पहले आपके लिए, जिससे कि जो है उस चीज़ से फिर क्लियर हो जाएगा कि देखो अल्लाह ताला हमारी कितनी अच्छी मतलब हमें मतलब रहनुमाई की है हमारी अल्लाह ताला ने, कि मतलब 5 वक्त की नमाज के मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब भी हमें 50 वक्त नमाज पढ़ने का अगर मतलब सवाब दिया उसके बराबर भी। तो मैं उस एक हदीस छोटी सी रखने की कोशिश करूंगा उससे पहले मैं। तो सबसे पहले तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि नमाज जो है ये आई कैसे, मतलब ये नमाज कैसे मतलब अल्लाह ताला ने कैसे भेजी। तो और जो है ये 5 वक्त की कैसे जो है इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में मतलब मैसेज कैसे आया अल्लाह की तरफ से। तो जब मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक हदीस है। तो जब मिराज होती है, जब मिराज हुई ना, मिराज जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मतलब ट्रेवलिंग बोल सकते हैं आप, वो जो है मस्जिद अक्सा से और 7वें आसमान तक गए थे। तो बीच में वो मेरा एक वो है शब मिराज से रिलेटेड, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया कि कैसे कैसे शब मिराज हुई और जो है उसका कैसे मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वहां तक गए और कैसे जो है हमारी नमाज आई। तो उससे रिलेटेड मैं बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से आ रहे थे, जब 7वें आसमान से आ रहे थे, तो जब छठे आसमान पर उनको मूसा अलैहिस्सलाम मिले, मूसा अलैहिस्सलाम जब मिले उनको,
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से क्या मैसेज लेके आए हो? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं जो हूँ वो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब बताया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज परफॉर्म करने का, मतलब परफॉर्म करने का बताया कि 50 वक्त की नमाज पढ़ें। तो वो उन्होंने बोला मूसा अलैहिस्सलाम ने कि नहीं 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 नहीं, इतना नहीं पढ़ सकते, अल्लाह से और थोड़ी मतलब थोड़ी मतलब कंसेशन कराओ, मतलब ऊपर जा करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देख के वो कहने लगे ऐसा क्यों? कि बोले कि मेरे यहाँ के वक्त, मतलब मेरे, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, तो इसलिए तुम्हारी उम्मत भी नहीं पढ़ेगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा गए अल्लाह के पास, तो अल्लाह से बोले, मतलब अल्लाह से मतलब बात हुई। तो बोले कि मतलब अल्लाह ने फरमाया चलो कोई नहीं, 45 मतलब 45 दिन की नमाज पढ़ने की उम्मत, कोई बात नहीं है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर छठे आसमान पाए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिले, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि क्या हुआ? कि बोले 45 वक्त की नमाज अदा करने का हुक्म दिया अल्लाह ने। तो फिर जो है वो दोबारा जो है वो बोले नहीं नहीं, इतनी भी नहीं पढ़ सकती उम्मत, तुम और कंसेशन आओ। ऐसे करते रहे, पाँच 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 कम करते करते 5 पर आ गए, मतलब वो 40 हो गए, फिर 35 हो गए, फिर जो है 30 हो गए, फिर जो दोबारा गए फिर 25 हो गई, तो ऐसे करते हुए 5 पे आ गए। तो मुसल जब 5वीं बार जब आए वो दोबारा लौट करके, तो बोला कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितने वक्त की बोली? तो बोले 5 वक्त की नमाज अदा करने का बोला हुक्म। तो अल्लाह ने फिर जो है अल्लाह, वो मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं 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 नहीं, इतनी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरी मेरी उम्मत जो है 3 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती थी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 3 वक्त की नमाज अदा हुआ करती थी, यानी एक सुबह में, मतलब वही फजर की, एक जो है दोपहर में जब सूरज आसमान के ऊपर होता, मतलब ऊपर होता था बिल्कुल, और एक जो है सूरज डूबने के बाद। तो 3 वक्त की नमाज अदा होती थी। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि नहीं, 5 वक्त की भी नहीं पढ़ सकते, तो तीन मतलब इससे भी करो, कम करो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त किया, मतलब फरमाया कि नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब इतनी मतलब वैसे करके ये चीज़ अब अच्छी नहीं है कि बार बार अब मैं 50 से 5 पर आ गया और अब भी मैं बार बार जाऊं, तो अच्छा नहीं है। तो फिर हुजूर अल्लाह अल्लाह तो हर चीज़ को जानते ही है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया, वैसे करके मैसेज दिया है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह तो हर किसी दिलों के हाल जानता, तो अल्लाह ताला तो जानते ही है हर चीज़ को। तो अल्लाह ने फरमाया, मतलब ये मैसेज दिया कि ए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब रसूल अपनी उम्मत से बोल दो कि अगर वो इन 5 वक्त की नमाज भी अदा कर लेगी ना, ये 5 वक्त की नमाज भी अदा कर लेगी, तो मैं उसको 50, जो मैंने पहले हुक्म दिया 50 वक्त की नमाज का, तो मैं उसकी बराबर सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ने कितनी अच्छी बात बोली कि वो 5 वक्त की नमाज भी अदा कर लेगी ना तुम्हारी उम्मत, तो मैं उनको 50 वक्त की नमाज का सवाब दूंगा। माशाअल्लाह, देखो कितनी अच्छी बात है कि मतलब अल्लाह ने हमारी कितनी अच्छी रहनुमाई की कि हम अगर 5 वक्त की नमाज भी अदा करें दिन में, तो हमें 50 वक्त की नमाज का सवाब देने को बोल रहा है अल्लाह के। 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा तुम्हें। तो देखो कितनी अच्छी रहनुमाई की है। देखो मैंने इस हदीस से हमें पता चलता है, मतलब अल्लाह ताला ने मतलब कितनी अच्छी रहनुमाई की है हमें, कि अल्लाह ने हमें जो है इस तरीके से मतलब 5 वक्त की नमाज हम पढ़ें तो 50 वक्त के बराबर, और हम जो कि नहीं कर पाते, मतलब हम इसको समझ नहीं पाते। हम ये समझते हैं कि नमाज तो बस ऐसी है, पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं तो नहीं है। नहीं, नमाज तो हमारी जिंदगी में रहनी चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में अल्लाह ताला तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, नमाज तो तुम्हारी जिंदगी में रहनी चाहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए एक वक्त की भी। अगर नमाज तुम्हारी जिंदगी में है ना, तो तुम्हें जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जरा सी, वरना तुम्हें कोई कष्ट हो सकता है। ये मेरा वादा है आपसे, नमाज को अपनी जिंदगी में बस बांधे रखें, और जिंदगी का जो सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ नमाज में है। नमाज के अलावा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है जिंदगी का। जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन पता चल जाए वो अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक अच्छा होगा। दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अल्लाह से अपना ताल्लुक रखो। अल्लाह 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 है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह ही है जो हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़ को जानता है, हर किसी के दिलों का हाल जानता है, और अल्लाह के सिवा कोई किसी के दिलों का हाल नहीं जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है। तो बस हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक अच्छा रखना है, और अल्लाह को बस हर वक्त हाजिर नाजिर रखना है, और अल्लाह का डर रखना है। तो अल्लाह के डर के लिए हमें हर वक्त बस नमाज पढ़नी है, हर दिन। मतलब ये नहीं है कोई स्पेसिफिक डेज के जुमे, बहुत से क्या होते हैं बस जुमे में या फिर रमज़ान में बस उनमें सोचते हैं कि नमाज पढ़ ली,
दो दो दिनों को भी वैसे नहीं से नमाज पढ़ ली तो इसमें हमें बहुत बड़ा अजर मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। नमाज हमें भी बस रहनी चाहिए वैसे करके। तो आज से हमें इस मैसेज को समझना है और अल्लाह ताला के इस मैसेज को हमें जो है, इसको जो है हमें मतलब आगे तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। जो मैं जो भी तुम्हारे पास नॉलेज की जो भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अगर ये बात पता चल जाए तो इस चीज़ को दूसरों तक भी पहुंचाएं। नमाज कायम करो, बस नमाज कायम करेंगे हम तो पूरी दुनिया में हमारा झंडा लहराएगा। नमाज कितनी बढ़िया अहमियत है। नमाज अगर हम मुसलमान अगर नमाज पढ़ने लगे ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, और जो अल्लाह ताला ने 5 फराइज बताए हैं, ये इन चीज़ों पर टिका रहे ना, इन चीज़ों पर टिका रहे, मेरा वादा है कभी कोई कुछ हो ही नहीं सकता ज़रा सा भी। बस इन 5 काम को हमें करना है, बस जो अल्लाह ताला ने बताया है। और जो भी मेरे वीडियोस हैं आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कैसे किस किस चीज़ में हमारी रहनुमाई की है अल्लाह ने। हर चीज़ में हमारी नमाज, रोज़ा, और जो हज में, बच्चों की तरबियत में, और जो शादी निकाह मतलब सब में कितनी हर चीज़ में रहनुमाई की है। रिस्क में कितनी हमारी जो है रहनुमाई की है अल्लाह ने। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा बखूबी से लेना है, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब मतलब अल्लाह ताला से अपना तुम्हारा ताल्लुक अच्छा है तो दुनिया में चाहे तुम्हारी दुश्मन हो जाइए लेकिन कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम्हारा ताल्लुक बस अल्लाह से होना चाहिए, और अल्लाह ही है दुनिया पे कादिर, बस अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो दोस्तों बस आज से ही हमें इस चीज़ को बहुत इसको संजीदगी से लेना है, बस नमाज को जो है नहीं छोड़ना है बस। और जो है ये मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाएं जिसके दूसरे भी इस चीज़ पे अमल करें। और दूसरों, जब तक दुनिया नहीं बदलती जब तक अपने आप नहीं बदलते। तुम नमाज स्टार्ट कर दो तो दूसरे भी अपने आप स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कुछ भी करना है, अगर तुम्हें दुनिया में कुछ भी करना है तो अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करो। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ दोस्तों। जब तक अपने तुम अप्लाई नहीं करोगे तो दुनिया उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेगी। तुमने अगर ठान लिया "हाँ, मुझे नमाज नहीं छोड़नी", तो पूरी दुनिया नमाज पढ़ने लगेगी, और सभी जो है अल्लाह के रास्ते में बस अपना मदद करेंगे। वैसे करके बताते रहते हैं, वैसे करके चंद बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की जिससे कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जो है मैं ये आपसे बात बोल रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने नॉलेज की चीज़ हासिल की तो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। मेरा जो हक था कि मुझे जो है जो भी नॉलेज की जो हम नॉलेज की चीज़ थी वो दूसरों तक पहुँचाना एक हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है ये चीज़ कि तुम्हें कोई नॉलेज की चीज़ हो, अच्छी बात हो, वो दूसरों तक पहुंचाएं। तो ऐसे तुम्हें भी अगर कोई नॉलेज की चीज़ मिले तो दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि तुम्हारा जो है तुम में वो चीज़ आए और तुम उस चीज़ को फॉलो करने लगो। और दूसरों को अगर वो तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें वो कुछ करने लगे तो ये इसका अजर मिलेगा तुम्हें। दोस्तों मैंने आप बताया कि 3 चीज़ों का अजर मिलता है अल्लाह के यहाँ। 3 चीज़ों मतलब मरने के बाद 3 चीज़ों का अजर मिलता है। एक एक वो एक अगर तुम्हारी नेक औलाद हो और वो अगर नेक काम करे यानी नमाज पढ़े, रोजा रखे, तो उसका अजर तुम्हें मिलेगा मरने के बाद भी। और दूसरी चीज वो कि जैसे तुमने कोई इंस्टीट्यूट या कोई जो है स्कूल या कोई जो है कुछ ऐसी नॉलेज की चीज खोल दिया। पानी पहले तो पानी के कुएं चलते थे जैसे पुराने जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो कुआं खो दे दिया पानी का या कोई इस तरीके का जिससे कि लोगों की मतलब फायदा हो, तो उसका अजर भी तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। और तीसरा वो ज्ञान जो तुमने दूसरों को बताया जिससे उनका फायदा हो। ज्ञान की बात या कोई मतलब मतलब कुरान की कोई बात तुमने, जो कुरान में तो अच्छी बातें हैं सारी जितनी भी हैं, वो चीज़ अगर तुमने दूसरों तक पहुंचा दी और वो उस पर अमल करने लगे, तो वो जब तक अमल करता रहेगा तो तुम्हें उसका अजर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। देखो कितनी इसमें भी देखो कितनी अच्छी रहनुमाई है हमारे इस्लाम में। देखो ये चीज़ हमारे इस्लाम ने पहले ही बता दी, तो कितना अच्छा है हमारा इस्लाम। मतलब एक सोचने की बात है कि मतलब हमारे इस्लाम में वो सब चीज़ें हैं जो कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अंदर अंदर झांक के देखें अपने इस्लाम में, पढ़े हम कुरान और हदीस को देखें तो हमें परफेक्ट लाइफ मिल जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जिसको बोलते हैं, और ना हमें ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी, इस दुनिया में भी कामयाबी और ऊपर तो है ही दोस्तों कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी तो ऊपर की। यहाँ की जिंदगी क्या है, यहाँ की जिंदगी तो बस ऐसे समझ लो दोस्तों, जैसे बस बच्चे की अजान होती नहीं शुरू जब बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद बस उसकी जनाजे की नमाज होती है, यानी पलक झपकती है, बस इतनी जिंदगी है यहाँ की। बस इस सोच का फर्क है कि हमने इसी जिंदगी को सब कुछ बना लिया है अपना। हालांकि ये जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
हमारी जो आखिर ज़िंदगी की आखिरत वाली ज़िंदगी है हमारी, उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और बस अपना अल्लाह ने जो हमें काम बताए हैं बस उन्हें काम को करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना। फिर देखना आपको कितना मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी जीने में। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, कसम से ऐसा करके देखना दोस्तों, बहुत अच्छी लगने लगी लाइफ आपको और आपको बहुत सुकून मिलने लगेगा। बस नमाज हमें नहीं छोड़नी है कभी भी, नमाज को बस अपनी ज़िंदगी में रखना है और इसको जो है दूसरों तक भी बताना कि दूसरे भी इस चीज़ को फॉलो करें। और बस इंशाल्लाह ये हमारे बहुत अच्छा है कि हमें अल्लाह ताला ने नमाज दी, बस हर सांस में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। नमाज में इतनी जो है मतलब अल्लाह ताला ने इतना सुकून दिया है, दिल का सुकून नाज है। और सही बात है कि तुम्हें सुकून मिल जाएगा बिल्कुल इस तरीके का। तो इस चीज़ को हमें बस अपने ऊपर, बस इस चीज़ को हमें फॉलो करना है, बस नमाज नहीं छोड़नी है कभी भी। नमाज की मैंने फजीलत बता दी आपको, नमाज कैसे आई वो बता दिया आपको, और जो है आपको बता दिया कि नमाज के लिए मतलब कितना बड़ा सवाब है नमाज का। मतलब अल्लाह ताला ने मतलब 5 वक्त की पढ़ोगे तो 50 वक्त का सवाब दिया है तुम्हें। तो ये देखो कितनी बड़ी फजीलत है, बहुत अच्छी फजीलत है। अल्लाह ने इतनी अच्छी मतलब फजीलत से नवाजा हमें, तो बहुत अच्छा है कि बस अल्लाह ने हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई की है। और अल्लाह ने बस सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको जो है दीन और इस्लाम पर खात्मा फरमाए और अल्लाह ताला सबको जो हमारे अहकाम है मुसलमान होने के वो सब अहकाम अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरा यही मैसेज था आज का दोस्तों, नमाज की अहमियत और उसको जो है हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो ये मैसेज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें और जो है नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मैं और कोई सी भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आप तक इजी में हमें पहुंच जाएगी। तो उसको सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। और अगर पसंद आई हो तो इसको दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि दूसरे भी इस चीज़ को जाने दोस्तों, क्योंकि जो तुम भी ज्ञान की चीज़ बता रहे हो किसी को तो इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत अजर मिलेगा। अगर दूसरा कोई तुम्हारी वजह से अगर इस तरीके से हो रहा है कि उसको जो है कोई नॉलेज की चीज़ या कोई वो अच्छे काम में लग रहा है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मतलब तुम्हें इसका अजर तुम्हें मिलता रहेगा। तो कितनी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितनी अच्छी हमें जो है बहुत अच्छी चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ताला सबको मुसलमान बना दे और जो है अल्लाह ताला बस हमारे जो है मुसलमान का झंडा पूरी पूरी दुनिया में रह रहा है, इंशाल्लाह रह आएगा एक दिन। और जो है इंशाल्लाह हम बस ऐसे ही अपना अल्लाह की इबादत में बस अपनी ज़िंदगी गुजार दें और बस इंशाल्लाह हमारी असली लाइफ तो ऊपर की है, आखिरत की। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी तो वहाँ लिखी है, वहाँ कभी ना ख़त्म होने वाली लाइफ वहाँ की है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने इतनी सारी हमें फैसिलिटीज़ लिखी हैं। अल्लाह ताला ने मतलब बोला है कि यहाँ तो हमारी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि यहाँ पे हमारी सिर्फ एक नेमत भेजी अल्लाह ताला ने कि रिस्क दे दिया। यहाँ पर रिस्क, जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा पेट में होता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क जब उसकी रूह उतरने से, जब उसकी रूह डलने से पहले उसका रिस्क आ जाता है दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने एक नेमत क्या दे दी यहाँ पर, रिस्क दे दिया। रिस्क तो तुम्हारा यहाँ मिलेगा वैसे करके, लेकिन जो 99 नेमतें हैं वो हमारी सब आखिरत में अल्लाह के यहाँ पर है, जो जन्नत है वो बहुत अच्छी जगह है। बस अल्लाह ताला सबको जन्नत में से जन्नत फिरदौस अता फरमाए। जन्नत फिरदौस अल्लाह ताला बस जो भी जब भी मांगा करो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नतुल फिरदौस क्या है दोस्तों? जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है बिल्कुल। जन्नत में भी अलग अलग मुकाम है ना, जैसे अपार्टमेंट टाइप होते हैं इस तरीके के, तो जन्नत में जो जन्नतुल फिरदौस है वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है बिल्कुल। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और जो है अल्लाह ताला सबको जो है बस अच्छे कामों में लगने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों कितना अच्छा मतलब है ना फ़ायदा का सौदा, कितना अच्छा सौदा है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इस चीज़ को मतलब हर चीज़ में कि नमाज पढ़ो और नमाज के बाद इतनी बड़ी इतनी मतलब नमाज पढ़ने से इतनी बड़ी तुम्हें जो है फजीलत मिल रही है, तो इसका बहुत बड़ा सवाब है दोस्तों। बस यही मेरा मैसेज था आज की वीडियो का। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा शायद, तो आप जो है इसको लाइक करें और दूसरों तक भी पहुँचाइए कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो और मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो याद आएगी आप तक मिल जाएंगे। आप नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दें तो इंशाल्लाह जो है आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुंच जाएंगी। और भी मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी जो है, और भी काम है जैसे हज की अहमियत और जो है तुम्हारा हज और उम्रा की अहमियत और रमज़ान की फजीलत और जो ज़कात से रिलेटेड है वो सब दीन और इस्लाम से रिलेटेड है हमारे के कैसे हमारे इस्लाम का कोटिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। उसको देखेगा आप तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, अल्लाह हाफिज।